हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए दोस्तों, अगर आप पॉलीटेक्निक में हैं या फिर बीटेक में हैं और आगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो इससे आपको बहुत आसानी होगी कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये सारी सब्जेक्ट्स के नोट्स की पीडीएफ हैं। इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रेलवे, आरसीसी, सॉइल, स्टील, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड सर्वे। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है सॉइल मैकेनिक्स। इसके नोट्स की पीडीएफ कैसी है और आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले शुरू में चैप्टर्स लिखे हैं: प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस, ऐसे ही करके पाइल फाउंडेशन, सॉइल एक्सप्लोरेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम क्या होता है, वाटर कंटेंट, वाइड रेशियो, पोरोसिटी और इनके बीच क्या रिलेशन होता है और इनसे फार्मूले कैसे बनते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे फार्मूले का डेरिवेशन भी है। नेक्स्ट आ गया है अटरबर्ग लिमिट्स। श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज रेशियो। और ये टेबल्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, टफनेस इंडेक्स, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, थिक्सोट्रॉपी क्या होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्टोक्स लॉ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि वेल ग्रेडेड सैंड के लिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना होता है, या वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए कितना होता है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ग्रुप इंडेक्स का क्या फार्मूला होता है, आईएएस ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से। और आगे हम लोग डायरेक्ट फाउंडेशन चैप्टर पे बात करते हैं। ये फाउंडेशन चैप्टर हो गया है। यहाँ पे सैलो फाउंडेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, उसके बाद प्रेशर क्या होता है, नेट प्रेशर, ग्रॉस प्रेशर, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, टर्जागीज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन क्या होती है, और भी मॉडिफिकेशन फॉर अदर शेप ऑफ फुटिंग क्या फार्मूले होते हैं। ये सारे फार्मूले कन्वेंशनल में भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लेट लोड टेस्ट। इसके बारे में अभी एसएससी जेई 2023 में क्वेश्चन आया है, कन्वेंशनल। और आगे आ जाता है डीप फाउंडेशन। एंड बीयरिंग पाइल क्या होती है, फ्रिक्शन पाइल क्या होती है, एंड बीयरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल क्या होती है, और अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है पाइल की। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी सॉइल मैकेनिक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे आरसीसी। आरसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे कन्वेंशनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे डिज़ाइन ऑफ स्लैब, डिज़ाइन ऑफ कॉलम, डिज़ाइन ऑफ बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे शुरू में ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं: इफेक्टिव कवर कितना होता है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी होती है, एफसी के क्या होता है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन स्ट्रेंथ क्या होती है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील, और कौन सी माइल्ड स्टील होती है, HYSD कौन सी बार्स होती हैं, या कोल्ड ट्विस्टेड बार, CTD बार्स कौन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM। तो WSM पे यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है एम क्या होता है। उसके बाद सिग्मा CBC और एम की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम आ गई है, अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड एंड बैलेंस सेक्शन क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन विजाइन दी गई है। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, तो यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं पूरे। उसके बाद आ जाता है डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। उसके बाद आ जाता है टी बीम का सेक्शन, कि टी बीम की हम लोग डिज़ाइन कैसे करेंगे, टी बीम। तो ये पूरा WSM से बताया गया है। उसके बाद पूरा LSM से बताया गया है। सारे ही डिज़ाइन LSM से भी हैं आगे। और उसके आगे आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट पूरी मिल जाएगा, उसकी थ्योरी मिल जाएगी, उसके न्यूमेरिकल। तो आपका बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप फिर आगे कोई भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। सर्वे के भी नोट्स हैं यहाँ पे।
काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है और जल्दी कवर हो जाता है और यहाँ से ज़्यादा नंबर का भी पूछा जाता है। तो सर्वे से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनते हैं और कन्वेंशनल भी क्वेश्चन बनते हैं। कन्वेंशनल में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज फॉल मेथड, एक ट्रैवर्स का क्वेश्चन भी आता है जिसमें फोर बीयरिंग बैक बीयरिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं सारे। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको डाउनलोड करना है, और अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।